तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं जो होमवर्क दिया गया था उस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे पहली बात जो है, आप लोग जो है यहाँ ग्रुप करने के लिए आते हैं, उससे आज जो है सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ग्रुप करने के लिए सभी लोग जो आते हैं उसमें आप लोग पढ़ के नहीं आते। सबसे पहली बात ये है। और अगर आपको जॉब लेना है या किसी भी मतलब जो भी एग्ज़ाम आने वाली है उस एग्ज़ाम को अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका अगर तोड़ना है तो ये पढ़ के जब तक नहीं आइएगा तब तक ये होने वाला नहीं है। सबसे पहली बात बताइए कि आप लोग पढ़ के आए हैं? सभी लोग पढ़ के आए हैं। सभी लोग आए हैं ना? अगर जवाब बीच में नहीं दीजिएगा तो आज देखिएगा क्या हो सकता है। इसलिए समझ लीजिए, सभी क्वेश्चनों को जवाब देने का कोशिश जरूर किया कीजिएगा। तो जो होमवर्क दिया गया था उसको कवर करवाएंगे और उससे पहले जो है कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका भी डिस्कशन किया जाएगा। और सबसे उसके बाद जो है जो होमवर्क दिया गया था और आज का करंट अफेयर जो दिया गया वो सारे चीज़ों को कवर इसी क्लास में होने वाला है। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारतीय ध्वज जो है इसको पहली बार जो है भारतीय ध्वज को जो है पहली बार फहराने का अधिकार जो दिया गया था, यानी कि कोड जो दिया गया था, भारतीय ध्वज फहराने का कोड जो दिया गया था वो किस वर्ष से दिया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 2002 को ये जवाब दिया गया था। सही जवाब आंसर हो जाएगा इसका। और पहले स्थान पर इसमें जवाब भेजा दिलीप प्रजापति का जवाब है। दूसरे स्थान पर प्रवीण कुमार जी का जवाब तमिलनाडु से आया है। तीसरे स्थान पर जवाब जी कुमार जी का जवाब बेगूसराय बखरी से जवाब को भेजे हैं। और चौथे स्थान पर जो है एक वायरस करके जवाब को भेजे हैं। और पाँचवें स्थान पर अभिमन्यु कुमार जी का जवाब आया, जो कि ये सभी लोग जो है पूरे क्लास को देखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश किया करते हैं। तो अब जो होमवर्क के माध्यम से जो कि आपको पीडीएफ भी दिया गया था, जो कि करंट आज का करंट जो है उसका ही पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दिया गया था। कुछ ग्रुप में दिया गया था, उससे कवर करवा रहे हैं। तो वो जो होमवर्क दिया गया था उसको कवर कर बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय अभ्यास का अनावरण जो किया वो कहाँ से कर दिया है? तो ये पेट द्वारिका गुजरात, ठीक है, पेट द्वारिका गुजरात से किया गया है। बताइए आर्मी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। बहुत अच्छा जवाब हो जाए, 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष को बनाया गया है उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो वर्तमान में दिया गया वो किसको दिया गया है? मन्नू भाकर। इनका संबंध किससे हो जाएगा? शूटिंग से। और इनका शूटिंग रेंज कहाँ खोला गया है? ये भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में खोजा गया। इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया, जो कि कब दिया गया है? ये 2024 में मिला है, ठीक है, 2024 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो मिला है वो किसको दिया गया है? ये अवनी लखेरा को दिया गया, ठीक है, अवनी लखेरा को ही दिया गया, जिसका संबंध किससे हो जाएगा? ये शूटिंग से हो जाएगा, ठीक है, शूटिंग से ही हो जाएगा। इतना बोलने के बाद जो है कुछ सुधार लग रहा है। अगर आगे भी ऐसा नहीं होता है तो फिर भी आप लोग को दबाव दिया जाएगा, इसलिए पूरा पढ़ के आइएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो है ये पैरा स्पोर्ट्स वुमेन में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो दिया गया वो किसको दिया गया है? ये शीतल देवी को दिया गया। और शीतल देवी का संबंध किससे हो जाएगा? पैरा एथलेटिक, ठीक है, पैरा एथलेटिक से संबंधित हो जाएगा। पैरा तीरंदाजी, वही पैरा तीरंदाजी संबंधित हो जाएगा शीतल देवी, ठीक है। बताइए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो वर्तमान में दिया गया वो किसको दिया गया है? ये मिताली राज को दिया गया, जो कि किससे संबंधित हो जाएंगी? ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। और एकमात्र भारतीय कौन थी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया? तो एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन थी जिनको एकमात्र राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है? तो ये मिताली राज को ही दिया गया। महिला में जो हो जाएगी मिताली राज को ही यह पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। इसका शुभारंभ कब से हुआ था? 1991-92, ठीक है, 91-92 शुरू हुआ था। इसका नाम चेंज कर दिया गया। अभी ये क्या कर दिया गया है? बहुत अच्छा जवाब। 6 अगस्त 2022 को ही इसका नाम चेंज करके 6 अगस्त 2021 को ही नाम चेंज किया गया। तो पहली बार जो दिया गया था वो 2022 में दिया गया, ठीक है, 2022 में ही पहली बार मिला है। आगे बताइए, वर्तमान में छत्रपति शिवाजी का जन्मदिन जो मनाया गया वो कब मनाया गया है? ये 19 फरवरी को मनाया गया, ठीक है, 19 फरवरी को मनाया गया। और यह जो है इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ है? 19 फरवरी 1630 को हुआ। 1930 नहीं 1630 को हुआ। 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म हुआ। और वर्तमान में जन्म दिवस के रूप में सिवनेर का किला जो था वहीं पर इनका जन्म 1630 में हुआ था, जो कि 19 फरवरी को हुआ था। और उनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? शाहजी भोसले, ठीक है। और माता का नाम क्या हो जाएगा? जीजाबाई माता का नाम। उनका राज्याभिषेक जो हुआ था वो कब हुआ है? 1674 में हुआ। आप लोग भी जवाब कीजिए, सिर्फ देखने से नहीं होगा, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से जवाब किया कीजिए, फिर सिर्फ देखने से नहीं होने वाला है। तो ये कमेंट में जवाब जो है आप लोग का भी आना चाहिए। और हमेशा कमेंट और लाइक जो है वो करते रहिए आप लोग। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
राज्याभिषेक जो हुआ था छत्रपति शिवाजी का, वो कहाँ में हुआ था? ये रायगढ़ का किला में हुआ है, ठीक है, रायगढ़ का किला में ही हुआ है। रायगढ़ का किला जो है ना आपको महाराष्ट्र में ही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में जो है ना रायपुर है, रायपुर हो जाएगा, वो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए अष्टप्रधान जो है वो किसके शासनकाल में रहते थे? ये शिवाजी के दरबार में ही रहते थे, ठीक है। और पेशवा, प्रधानमंत्री, सुमंत, विदेश मंत्री जो कहा जाता था वो किसके शासनकाल में हुआ करता था? ये भी शिवाजी हो जाएगा। चौथ जो कर था वो एक प्रकार क्या कर, कौन सा कर हो जाएगा? ये भूमि कर हो जाएगा। चौथ जो एक प्रकार कर हो जाएगा, जो कि 1/4 भूमि कर लगाया जाता था, जो कि शिवाजी के काल में ही लगाया गया था। और एक सरदेश मुखी कर था, वो भी 1/10 हुआ करता था, जो कि ये भी शिवाजी के समय में ही हुआ था। और पुरंदर की संधि कब हुई थी? 65 में हुआ है, 11 जुलाई 1665 है, 11 जुलाई 1665 को हुआ था, जो कि शिवाजी और जयचंद के बीच, जयचंद के 11 जून 1665 को हुआ है, शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ है, ठीक है। 11 जून 1665 को ही पुरंदर की संधि हुई थी। बताइएगा, अभी वर्तमान में भारत और भूटान, बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोंग घोपा टर्मिनल का आयोजन किया गया। वो कहाँ हो जाएगा? ये असम राज्य में हो जाएगा, ठीक है, असम राज्य में ही हो जाएगा। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? हेमंत बिश्व शर्मा, ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा हो जाएंगे। और यह शुभारंभ जो किया गया वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा किया गया, ठीक है, सर्बानंद सोनेवाल, जो कि अभी वर्तमान में केंद्रीय जहाज रानी मंत्री हो जाएंगे। आगे बताइए, भारत और भूटान के बीच एकीकृत चेक पोस्ट बनाया जो गया है वो किस राज्य में बनाया गया है? तो ये असम में ही बनाया गया। और असम के भूटान का जो सीमा लगता है वो किसने राज्यों के साथ भारत का लगाया जाता है? तो ये जो हो जाएगा 4 राज्यों, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, और उसके बाद जो हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश के साथ लगाया जाता है। और बांग्लादेश का सीमा जो लगता है वो किस देशों से लगता है? ये 5 देशों से लगता है, जो कि पश्चिम बंगाल, असम, उसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, और एक मेघालय हो जाएगा। ये 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश लगाता है। और सबसे अधिक सीमा, सबसे लंबा वाला सीमा जो है वो किस देश के साथ लगता है? बांग्लादेश के 4096 किलोमीटर, जो कि कौन सा राज्य? 4096 किलोमीटर का सीमा सबसे अधिक लगाया जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, बांग्लादेश की अभी वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? ढाका बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए। और अभी वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच मैच भी चल रहा है, जो कि कहाँ आयोजन हो रहा है? ये UAE में आयोजन हो रहा है। और ये कौन सा मैच हो रहा है? तो ये अभी दूसरे क्रम का हो जाए, चैंपियन ट्रॉफी हो जाए, ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी का दूसरा मैच खेला जा रहा है, ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी का दूसरा मैच खेला जा रहा है, जो कि सारा चैंपियन ट्रॉफी का मैच जो होगा वो पाकिस्तान में होगा। भारत का मैच जो होने वाला वो सारा आपको UAE में होने वाला हो जाएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। अभी वर्तमान में 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति का बैठक का आयोजन जो हुआ वो कहाँ में हुआ है? तो ये कुआलालंपुर में हुआ। और कुआलालंपुर कहाँ हो जाएगा? मलेशिया की राजधानी जो हो जाएगी वो कुआलालंपुर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए, इसका उद्देश्य जो बनाया गया है भारत और मलेशिया के बीच जो 13वीं क्रम का सहयोग समिति का बैठक हुआ, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो ये रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना हो जाए। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा वो रक्षा और समूह को सहयोग को बढ़ावा देना हो जाएगा। मतलब हरीमो शक्ति जो अभ्यास होता है वो किसके बीच हो जाएगा? ये मलेशिया के साथ होता है, ठीक है, भारत और मलेशिया हो जाएगा। और समुद्र लक्षण जो होता है, लक्ष्मण जो होता है ये भी मलेशिया के साथ ही हो जाएगा, ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच ही होता है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मलक्का जल संधि जो है वो किसके बीच में हो जाएगा? ये सुमात्रा और मलेशिया के बीच हो जाएगा, ठीक है, सुमात्रा और मलेशिया के बीच में। और सुमात्रा द्वीप जो वो कहाँ हो जाएगा? इंडोनेशिया में हो जाएगा, ठीक है, इंडोनेशिया में ही सुमात्रा द्वीप हो जाएगा। बताइए, इंडोनेशिया की नई राजधानी जो कहाँ बनाने घोषित किया गया है? नूर सुनतारा प्रस्तावित है, जो कि नई राजधानी घोषित करने का प्रस्तावित किया गया है नूर सुनतारा में। और अभी वर्तमान में राजधानी कहाँ हो जाएगी? जकार्ता। वहाँ के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? प्राबो सुबियांतो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आप? आपका वकील जी ध्यान कहाँ है? प्राबो सुबियांतो वही तो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जो कि अभी वर्तमान में गणतंत्र दिवस 76वें क्रम का जो हुआ उसका मुख्य अतिथि बनाया गया, ठीक है, 76वें क्रम का गणतंत्र दिवस जो हुआ उसका मुख्य अतिथि बनाया। किसको बनाया गया? प्राबो सुबियांतो को बनाया, जो कि इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति, जो कि मलेशिया के राष्ट्रपति नहीं है, आपको इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति हो जाएंगे। बार बार यहाँ भुगते रहते तब पर भी आप जो है पूरे फिसल जा रहे हैं। फिसलने का काम नहीं किया कीजिएगा, क्योंकि अगल बगल से कुछ धुआं का भी सुगंध आ रहा होगा, उस धुआं को बाहर हटा करके तब यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिए। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा।
अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है, जो कि कौन बन चुकी है? ये रेखा शर्मा नहीं है, गुप्ता है। रेखा गुप्ता हो जाएगी। रेखा गुप्ता जो अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुकी है। और ये कौन से क्रम के मुख्यमंत्री बनी है? यह महिला में चौथे, महिला में जो हो जाएगी वो चौथे क्रम के हो जाएगा। ऐसे व्यक्तिगत रूप से 9वें क्रम की बनाई गई है और महिला में जो बनाई गई वो चौथे क्रम के बनाई गई है। और महिला में जो मुख्यमंत्री बने वो कौन कौन से व्यक्ति मुख्यमंत्री बनी है? मार लेना। चलिए ठीक है, हमको भी बोलने दीजिए आप। अब ये 4 को जो मुख्यमंत्री बने, ये मुख्यमंत्री हो जाएगी। पहले बार जो मुख्यमंत्री बनी थी वो सुषमा स्वराज बनी थी। उसके बाद शीला दीक्षित को बनाया गया था और तीसरे क्रम का आरतीसी मरलेने को बनाया गया था। और चौथे क्रम का भी वर्तमान बनाया वो रेखा गुप्ता को चौथे क्रम का मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया है। और ये मुख्यमंत्री, ये जो अभी वर्तमान में ये दिल्ली का जो गठन हुआ था, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन हुआ था, वो किस वर्ष किया गया था? ये 1966 में किया गया। ठीक है, 1966 में ही किया गया। और दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? ये भी 1966 में ही हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट का गठन जो हुआ था वो भी 1966 में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, यह अभी वर्तमान में रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री बनी है, इसका टैगलाइन जो दिया गया वो कौन सा टैगलाइन दिया गया है? तो ये काम की पहचान हो जाए, काम ही इनका पहचान हो जाए। टैगलाइन के साथ जो है ये अभी वर्तमान में शपथ लिया। और ये शपथ किस मैदान में लिए है? ये रामलीला मैदान हो जाएगा। ठीक है, रामलीला मैदान में हो जाएगा। विधानसभा चुनाव जो हुआ था इसमें बीजेपी ने कितना सीट हासिल किया था? 48 सीट जो बीजेपी हासिल किया था। और 22 सीट जो हासिल किया था वो आम आदमी पार्टी के द्वारा 22 सीट लिया गया है। और 48 सीट जो है बीजेपी के द्वारा लाया गया। टोटल सीट की संख्या कितना हो जाएगी? 70 सीट जो विधानसभा की सीट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी वर्तमान में फ्यूच ब्रांड इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग रिपोर्ट जो जारी किया गया है, इसमें भारत का स्थान जो कौन सा हो जाएगा? ये दूसरे क्रम का हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्रम का हो जाएगा, जो कि फ्यूच ब्रांड इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस कंपनी जो है इसका दूसरा स्थान हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन सा हो जाएगा? सैमसंग हो जाएगा। ठीक है, पहले स्थान पर सैमसंग कंपनी आ जाएगी और दूसरे स्थान पर ये रिलायंस कंपनी का आ जाएगा। बताइएगा, एक्सपायर दवा की वैज्ञानिक तरीकों से निपटाने के लिए एनप्राइड पहल को लॉन्च जो किया गया है, यह कौन सी सरकार ने कर दिया है? ये केरल के द्वारा किया गया। केरल के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? ये पिनराई विजयन। वहाँ के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि बिहार के थे और वहाँ चल गए, अभी वर्तमान में केरल में चल गए। केरल के जो राज्यपाल थे वो बिहार आ चुके हैं और बिहार के राज्यपाल जो हो जाएंगे अभी वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब भारत का पहला शॉर्टिन शहर जो है वो किसको बनाया गया है? ये कोझिकोड को बनाया गया। ठीक है, कोझिकोड हो जाएगा, वही साहित्य शहर हो जाएगा। भारत का पहला साहित्य शहर हो जाएगा। कोझिकोड को ही साहित्य शहर बनाएगा। और मसाला अनुसंधान संस्थान भी खोला गया है, वो भी कोझिकोड में ही खोला गया। बताइए, चर्चा में रहा अनंत परिसर का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ये गूगल से हो जाएगा। ठीक है, गूगल से ही हो जाएगा। और इसका अनावरण जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये बेंगलुरु में किया गया, कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और ये भारत का सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ऑफिस हो जाएगा। बताइए, सिलिकॉन वैली जो हो कहाँ हो जाएगी? तो ये बेंगलुरु में हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी कतर के शेख तमीम बिन हमद अल यानी भारत की यात्रा पर आए हैं और यह जो हो जाएंगे LNG और LPG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश हो जाएगा, कतर के रूप में हो जाएगा। ठीक है, बताइए, मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना जो हुआ है वो किस वर्ष किया गया है? 1875 में हुआ। और ये कौन सी वर्षगांठ अभी वर्तमान में मना चुकी है? तो ये 150वीं क्रम की वर्षगांठ जो वर्तमान में मना चुकी है। बताइए, स्पेन के शोधकर्ताओं ने पौधे को घाव भरने के लिए कौन सा बैक्टीरियल का उपयोग किया गया है? तो ये बैक्टीरियल सेल्यूलोज पट्टिका का अनावरण जो है वर्तमान में यह पौधों को घाव भरने के लिए उपयोग किया गया। तो ये जितना भी आज का करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको समाप्त कर चुके हैं। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से, जो कि SPD का होमवर्क दिया गया था। इसमें तो सब लोग पूरा पढ़ के आए ही होंगे, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा, जवाब दीजिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बताइएगा, किस हड़प्पाई स्थल में 3 युगल
समाधियों का साक्ष्य मिला है? लोथल। ये लोथल में मिला है, ठीक है, लोथल में ही मिला है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अर्थशास्त्र को कितने अधिकरण में बांटा गया है? ये 15 अधिकरण में हो जाएगा, 7 अधिकरण नहीं 15 अधिकरणों में बांटा गया। और इसका प्रकरण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 180 प्रकरण हो जाएगा, ठीक है, 180 प्रकरण हो जाएगा। बताइए गुप्तकालीन दशावतार मंदिर जो कहाँ बनाया गया था? तो ये देवगढ़ में बनाया गया, ठीक है। देवगढ़ कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। बोलिए तो मुंह ताकने से हो लगा, बोलिएगा तभी तो होने वाला है। ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देवगढ़ जो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश का ही देवगढ़ हो जाएगा। बताइएगा अकबर ने किस वर्ष 10 साला प्रणाली को शुरू किया था? ये 1582 में किया गया, ठीक है, 1582 में ही किया गया। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन हो संगम कालीन रचना शिल्पाधिकारम के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये इलंगो आदिगल, इलंगो आदिगल जो हो जाएंगे इसके शिल्पाधिकारम जो है इसके लेखक अभी वर्तमान में हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा नाशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है उसके संपादक कौन हो जाएंगे? ये जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे जो कि नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र के संपादक हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए केरल में मंदिर प्रवेश के लिए 1924 में चलाए गए बायकोम सत्याग्रह जो हुआ था वह किसके किसके द्वारा किया गया था? तो ये नारायण गुरु, एन कुमारन और टी माधवन और केपी मेनन, ठीक है, तो ये चारों व्यक्तियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया। बताइए बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा जो लिया गया है ये कब लिया गया है? 20 जुलाई 22 जुलाई है, यही पढ़ के आए हैं आप। तो बताइए 16 अक्टूबर। देखिए बंगाल विभाजन का निर्णय का घोषणा जो लिया गया वो 20 जुलाई 1905 को लिया गया और यह प्रभावी कब हो गया है? 16 अगस्त 1905 को, 2005 नहीं 16 अगस्त 1905 को है। बगल में बैठते आप 2005 बोल रहे हैं, हमको भी कन्फ्यूज कर रहे हैं। ये 16 अगस्त 1905 को जब बंगाल विभाजन की घोषणा, 16 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर होगा, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा मुख्य रूप से ये प्रभावी हो गया था। बताइए सर जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग का सदस्यों की संख्या जो है वो कितना बनाया गया था? ये 7 को बनाया गया था, ठीक है। और साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय। और क्यों विरोध किया गया था इसमें? देखिए इसमें सभी ब्रिटेन को शामिल किया गया था, इसमें 7 को सदस्य बनाया गया था और सभी सदस्य जो हो जाएंगे वो ब्रिटेन के ही बनाए गए थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। इसी में लाठी चार्ज में किनका मृत्यु हो गया था? लाला लाजपत राय का जो है वो मृत्यु इसी में हो गया है। बताइए क्वेश्चन, संविधान सभा में कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये जॉर्ज ऑस्टिन के द्वारा कहा गया, ठीक है, ऑस्टिन के द्वारा ही संविधान सभा में कांग्रेस था और कांग्रेस ही भारत था, यानी कि कांग्रेस ही संविधान सभा में कांग्रेस था और कांग्रेस ही भारत था, यह कथन जो कहा गया था वो जॉर्ज ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। बताइए संविधान निर्माण की प्रक्रिया में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो किसको बनाया गया था? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया। प्रांतीय समिति के प्रारूप में थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो बनाया गया था भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया है और ये प्रांतीय समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बन चुके हैं, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बन चुके हैं। बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का गठन किया गया है? ये 243 का ख हो जाएगा, ठीक है, 243 का ख में किया गया, यानी कि दू कह सकते हो, क खौन होता है दूसरे स्थान पर आता है, इसमें 1 2 लीजिएगा तो इसको दू कह सकते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसने कहा था कि भारत जो है अर्ध संघात्मक राज्य हो जाएगा? तो ये केसी हियर के द्वारा कहा गया, ठीक है, केसी हियर के द्वारा ही कहा गया। आपका मन जो है खरियाया हुआ ना अभी, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप पीछे बैठ जाते हैं, आगे में बैठिए तभी जाके तैयारी होने वाला, समझे? यहाँ आते हैं बैठ के चल जाइए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमको ही बदनाम कीजिएगा और आप खुद बदनाम हो जाए, इसलिए यहाँ आगे आकर के बैठिए, पढ़िए, उसके बाद जवाब देने का प्रयास कीजिए और साथ साथ पढ़ के आइए। चलिए बताइए क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत जो है भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? ये अनुच्छेद 3 हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 3 हो जाएगा, जो कि भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो हो जाएगा वो संसद को अनुच्छेद 3 के तहत ही हो जाएगा। बताइए बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो हो किस पर पारित किया गया है? ये 1976 और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1976 में ही हुआ है, ठीक है, 1976 में ही किया गया है। आगे बताइए नेशनल ग्रीन टेबुलेशन जो है वो किसके अंतर्गत काम करता है? तो यह जो हो जाएगा आपको एनजीटी पर्यावरण के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत ही काम करता है। और इसका शुभारंभ जो किया गया था वो कब हुआ है? ये 2010 में हुआ, 18 अक्टूबर
अक्टूबर 2010 को हुआ है, ठीक है। एनजीटी की स्थापना जो हुआ वो 18 अक्टूबर 2010 को ही किया गया है। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली है। दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में हो जाएगा। बताइए, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ, मतलब किस देश में हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया में। काल गुरली और कुलगार्ली खान को जो है वो कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और सिडनी और मर्रे और डार्लिंग नदी ये कहाँ हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी। डार्लिंग नदी जो कहाँ हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया में ही हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पलांचा मीरा जो पर्यावरण की अपर क्षति के कारण हो जाएगा, और यह जो है वो किस राज्य का हो जाएगा? तो ये केरला का हो जाएगा, ठीक है। केरला सबसे शिक्षित राज्य जो वो कौन सा हो जाएगा? ये केरल ही सबसे ज़्यादा जो है शिक्षित राज्य हो जाएगा। बताइए, कपिली नदी जो होती है, जिस नदी की सहायक नदी जो है वो कौन सी हो जाएगी? ये ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? ये कपिली नदी हो जाएगी, ठीक है। बताइएगा, जिस नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है वह कौन सी नदी हो जाएगी? अलकनंदा। अलकनंदा, आप भी पगला है ना, अलकनंदा हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड में हो जाएगा। जिस नदी के तट पर बद्रीनाथ प्रसिद्ध है, यह मंदिर जो हो जाएगा वो अलकनंदा नदी पर बनाया गया है। और ये किस राज्य का हो जाएगा? उत्तराखंड का। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। बताइए, भारत और चीन के उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन जो है वो कौन सा रेखा के द्वारा किया जाता है? ये मैकमोहन रेखा है। और इसका निर्धारण कब किया गया है? 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया है। बताइए, कौन सा भारतीय राज्य है जो अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? ईटानगर। जोर से बोलिए ना, तो धीरे धीरे बोल रहे हैं। ईटानगर हो जाए इसकी राजधानी हो जाए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 38वीं समांतर रेखा जो किसको जोड़ता है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। हमारा मुंह दुख रहा है लेकिन आप लोग आराम से बोल रहे हैं ना। ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जोड़ता है, ठीक है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का जोड़ता है। कौन सी रेखा है ये? 38वीं समानांतर रेखा है, ठीक है। 38वीं समानांतर रेखा। आज लग रहा है सभी लोग का तैयारी कुछ बूटअप हो रहा है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान को चक्रीय योजना की अवधारणा माना गया था? ये छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक गणना जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रोफेसर B.R. राव के द्वारा किया गया। प्रोफेसर B.R. राव के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक गणना का श्रेय जो, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आय का गणना का श्रेय जो किया गया वो आपको प्रोफेसर B.K.R. राव के द्वारा भी किया गया है। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो किया था वो CSO के द्वारा किया था। गणना को जो किया था वो CSO के द्वारा किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक गणना अगर पूछेगा तो वो व्यक्ति का नाम हो जाए, जिसमें प्रोफेसर B.K.R. राव हो जाए। B.K.R. राव हो जाएंगे। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, दूध में प्रोटीन पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषण पदार्थ जो पाया जाता है वह कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो ये कैल्शियम और पोटासियम। कैल्शियम और पोटासियम होता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता जो किसका होता है? पोटासियम का होता है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 19 को परमाणु संख्या। और कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20 को जाए। सबसे कम जो अभिक्रियाशीलता धातु वो कौन सी हो जाएगी? यह सोना होती है। सोना का प्रतीक जो होता है वो क्या हो जाएगा? AU होता है। AG नहीं, AG चांदी का होता है। AU हो जाएगा, ये सोना का हो जाएगा। और AG जो हो जाएगा वह चांदी का हो जाएगा। और इसको ऑरम के नाम से जाना, लैटिन नाम जो हो जाएगा ऑरम हो जाएगा। और इसका संख्या, ये इसका परमाणु संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा, ठीक है। AG का जो होता है वो कितना होता है? 47 हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, परमाणु के कक्षकों को भरने के लिए नियंत्रित जो किया जाता है यह कौन सा समीकरण के द्वारा किया जाता है? ये अफवाह का नियम हो जाएगा, ठीक है। अफवाह का नियम के सिद्धांत पर ही परमाणु के कक्षकों में भरने का सिद्धांत दिया गया था और इसके लिए नियम भी दिया गया था, जो ये कौन सा नियम हो जाएगा? ये 2n स्क्वायर हो जाएगा। इसका सूत्र हो जाएगा 2n स्क्वायर हो जाएगा। इसी की तरह 1 2 3 4 जो n का मान ले सकते हैं, कक्षा का मान ले सकते हैं, और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है वो आपको निर्धारित करेगा। वो 2n स्क्वायर के द्वारा किया जाता है। बताइए, माँ और शिशु के बीच गले लगना, चुम्मा लेना और हार्मोन का मोचन जो किया जाता है वह कौन सी? या ऑक्सीटॉक्सी हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सी हार्मोन के कारण ही माँ और शिशु के बीच जो गले लगना या चुम्मा लेना जो हो जाएगा वह हार्मोन को मोचित करने का काम करता है। हंसिएगा नहीं, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, परमाणु के
बताइए परमाणु का आकार जो होता है, नाभिक में परमाणु का आकार जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 10⁻⁻10 होता है, ठीक है, 10⁻⁻10 हो जाएगा। बताइए वह वैज्ञानिक कौन थे जो अपने बेटे के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार को जीत लिए थे? तो ये विलियम हेनरी ब्रेग और एल ब्रेग हो जाएगा, यानी कि एल ब्रेग और एच ब्रेग, ये दोनों ब्रेग हो जाएंगे और यह अमेरिका के हो जाएंगे। और ये दोनों व्यक्तियों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है 1915 में दोनों व्यक्तियों को दिया गया था। बताइए मानव शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। और केल्विन में कितना होता है? 310। और डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बताइए दूध का पचाने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा? रेनिन हो जाएगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध का खट्टा होने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, जो कि दही बनने के बाद प्रोटीन का पचाने के लिए उसका होता है। प्रोटीन जो होता है ना, दूध पचाने वाला प्रोटीन जो होता है वो एंजाइम हो जाएगा, वो आपको रेनिन हो जाएगा। मतलब टाइफून जो है वो क्या हो जाएगा? ये चक्रवात हो जाएगा। बिली वाव जो है वो क्या हो जाएगा? ये भी चक्रवात ही हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, ठीक है। बिली जो कि ऑस्ट्रेलिया का ही चक्रवात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा फुटबॉल में फीफा जो है, फीफा द्वारा गोल्डन गोल की व्यवस्था का आरंभ जो किया गया वो किस वर्ष हुआ है? ये 1993 में किया गया, 1993 में किया गया। और वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1992 में दिया जाता है। बार बार आपको बताते हैं, समझ लीजिए आप। आज लास्ट चेतावनी है आपका, अगला दिन अगर गलती करते हैं इस क्वेश्चन को तो आपको बाहर किया जाएगा, इसके लिए ध्यान दीजिएगा आप। 1992 में आपको दिया जाता है क्या? यह मैन ऑफ द सीरीज। और पहले सीरीज पाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? सचिन तेंदुलकर। यह बार बार हम बोलते हैं और तब पर भी जाके गलती करते हैं। और 1993 जो हो जाएगा, 93 में क्या किया गया है? तो ये आपको फुटबॉल में फीफा द्वारा गोल्डन ग्लोब का अवार्ड जो है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो दिया जाता है वो फीफा में दिया जाता है और यह 1993 से दिया जाता है, ठीक है। और एक और ये मानवाधिकार आयोग, इसका गठन कब हुआ था? ये भी 1993 में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? अरुण कुमार मिश्रा हो जाएंगे, ठीक है। अरुण कुमार मिश्रा हो जाएंगे। वो राहटकर जो है महिला आयोग के, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे, वो विजय राहटकर हो जाएंगे। और महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ये सारा क्वेश्चन आपको बिहार SSC का एग्जाम होगा, आने वाले ही है, अभी वर्तमान में होगा ही, तो उसमें जो है पूछने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बड़े कॉक्स अभी तो अरुण कुमार ही थे ना। चलिए अगर चेंज हुए होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर चेंज हुए हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी सुनिए नहीं, गलत को पकड़िएगा तभी जाकर के आपका भी तैयारी बढ़ेगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि मानवाधिकार का आयोग अगर बदल चुके हैं तो अभी वर्तमान में कौन हो चुके हैं। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा वॉलीबॉल खेल का जनक जो है वो किसको व्यक्ति को माना गया? देश ने बोलिएगा फिर से, या मॉर्गन हो जाए, विलियम जे मॉर्गन। और अमेरिका का ये राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। और ये वॉलीबॉल खेल का जनक जो कहा गया वो विलियम जे मॉर्गन। बेसबॉल है ना, अमेरिका को तो बेसबॉल है मुख्य खेल। वॉलीबॉल श्रीलंका का, वॉलीबॉल श्रीलंका। हाँ ठीक है, श्रीलंका का हो जाएगा, ठीक है। वॉलीबॉल हो, बेसबॉल जो है वो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो ये करने वाले जनक जो हो जाएंगे यह विलियम जे मॉर्गन हो जाएंगे, ठीक है। रंगा स्वामी कप का संबंध किससे हो जाएगा? हॉकी से। बोले गूंगा के नाम से कौन जाने जाते हैं? या गीत सेठी जानते हैं, ठीक है। गीत सेठी को गूंगा के नाम से जाना गया है। बताइए डबल टर्मिनल जो होता है उसको कौन सा कंप्यूटर कहा गया है? यह सेंट्रल कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रल कंप्यूटर ही हो जाएगा। बताइए जंक ईमेल जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसे स्पैम कहा गया, स्पैम के नाम से इसको जाना जाता है। जंक ईमेल जो होता है इसका अन्य नाम जो हो जाएगा वह स्पैम के नाम से जाना जाता है। बताइए वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे एडिटिंग कहा गया, ठीक है। टेक्निकल टीम के द्वारा जब वीडियो खराब होता है इसको एडिटिंग में किया जाता है, तो ये एडिटिंग जो हो जाएगा। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव जो हो जाता है उसी को एडिटिंग भी कहा जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा उमा की तपस्या, पार्वती और शिव, बसंत प्रमाण के चित्रकार जो है वह किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये नंदलाल बोस के द्वारा लिखा गया, ठीक है, नंदलाल बोस हो जाएंगे। पता है किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना किया था? सारनाथ। ये सारनाथ में किया गया, ठीक है। सारनाथ जो कि कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ पड़ता है, जो कि वाराणसी के आसपास यह पड़ता है। चलिए बताइए बनी ठानी चित्रकला जो है वो किस शैली से जुड़ी हुई है? ये किशनगढ़ शैली। और किशनगंज जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये आपको किशनगंज हो जाएगा, बिहार का ही हो जाएगा, ठीक है, बिहार का ही हो जाएगा। बताइए विश्व का प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लिखा गया। और राफेल जो है
राफेल के द्वारा भी लिखा गया था, एक पुस्तक था मैडोना चित्र मैडोना, बनाया ठीक गया, है, राफेल। मैडोना चित्र जो बनाया गया था वो राफेल के द्वारा। राफेल के द्वारा। और ये राफेल कहाँ के हो जाएंगे? इटली के हो जाएंगे। राफेल जो हो जाएंगे वह इटली के हो जाएंगे। वो राफेल जो है ना आपको विमान है, वो अलग है वो। राफेल वहाँ का विमान है अमेरिका का। चलिए बताइएगा, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है वो किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? ये स्वास्थ्य मंत्रालय का। स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन हो जाएंगे? जेपी नड्डा, जगत प्रसाद नड्डा, ठीक है, जगत प्रसाद नड्डा, जेपी नड्डा हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, न्यूटन के प्रथम गति का नियम जो है, इसको कौन सा नियम कहा गया है? ये जड़त्व का नियम कहा गया। न्यूटन ने कितना नियम दिया है? 3 नियम दिया गया। तीसरा नियम जो हो किसके द्वारा काम, मतलब कौन सा नियम कहा गया है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। विनोद जी अब आए हैं, देखिए विनोद जी को आज क्लास कितना लेते हैं। चलिए विनोद जी आप आगे में आइए, पहले बैठिए, पीछे बने बैठिए। चलिए क्वेश्चन बता दीजिएगा, सेरेना पर बैठिए। बताइए क्वेश्चन हो जाए, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन जो समाप्ति हुआ था वो किस वर्ष किया गया है? ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हुआ। इसको लागू कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू कर दिया गया है। बताइए कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वर्तमान में कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। उत्पादन में छत्तीसगढ़, भंडारण में ठीक है, उत्पादन में छत्तीसगढ़ हो जाएगा, भंडारण जो हो जाएगा वो आपको झारखंड का हो जाएगा। वही हम भी बोल रहे हैं, कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ का ही है, ठीक है, कोरबा छत्तीसगढ़ का ही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, लाभ का लगान का सिद्धांत जो है, रेंट थ्योरी ऑफ द प्रॉफिट का सिद्धांत जो है वह किसके द्वारा दिया गया है? तो ये F.A. वाकर, ठीक है, F.A. वाकर के द्वारा दिया गया, ठीक है, F.A. वाकर के द्वारा ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, आयरन पायराइट का रासायनिक फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये FeS2। इसको क्या कहते हैं? झूठा सोना या बेवकूफों का सोना भी कहते हैं, ठीक है, झूठा सोना या बेवकूफों का सोना भी कहा जाता है। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में धन की प्रथम विकसित बौनी प्रजाति, धान की प्रथम बौनी प्रजाति जो है यह कौन सी प्रजाति को विकसित किया गया था? ये गोविंद को विकसित किया गया था। गोविंद जी अभी नहीं आए हैं। चलिए हाँ, जया भी हो जाएगा, वो भी धान का ही है, वो अलग हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना जो किया गया था वो कब हुआ है? ये 1975, ठीक है, 1975 में हुआ। और बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन आने वाला है जो कि विनोद जी इसका जवाब जानते होंगे। विनोद जी जवाब दीजिएगा। बताइए विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा सऊदी अरब का है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये किंग खालिद एयरपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, किंग खालिद एयरपोर्ट हो जाएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। बताइए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था वो किस काल में किया गया है? गुप्त काल में। गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गुप्त वंश के संस्थापक ये श्री गुप्त हो जाएंगे, ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक जो हो जाएंगे वह श्री गुप्त हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाले शासक कौन हो जाएंगे? तो ये कुमार गुप्त प्रथम, ठीक है, कुमार गुप्त ही हो जाए। बताइए पिन कोड का शुरुआत भारत में कब हुआ है? 1972, ठीक है, मंतोष जी बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, 15 अगस्त 1972 में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हम्पी जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विक्रम प्रताप जी बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जब भारत को स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये आपको क्लेमेंट एटली हो जाएंगे, ठीक है, क्लेमेंट एटली हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन कितना % हो जाएगा? ये 78% हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन में पाया जाता है वो 78% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर के लेखक कौन हो जाएंगे? ये सोमदेव भट्ट के द्वारा लिखा गया, बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। मतलब विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र जो है वो किस देश का हो जाएगा? ये जापान का हो जाएगा, ठीक है, और जापान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? टोक्यो, ठीक है, टोक्यो जो है वो जापान का राजधानी हो जाएगा। और यहाँ का मुद्रा क्या हो जाएगा? येन हो जाएगा। और एक बार एग्जाम की बात है, यही क्वेश्चन पर एग्जाम हुआ था, जो कि एग्जाम हो रहा था, मैट्रिक का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जापान की राजधानी क्या है। तो उस समय जो है एक स्टूडेंट था, हमारे जैसा एक स्टूडेंट था जो कि चोरी कर रहा था, और वह स्टूडेंट जो है आपको जो टीचर थे उनसे पूछ दिए थे कि सर जापान का राजधानी क्या है। तो उस समय बोले थे चुप रहो मत टोकियो मुझे, चुप रहो मत टोकियो मुझे। उसी से वह लड़का को क्वेश्चन याद हो गया था और उसका राजधानी जो हो जाएगा वो टोकियो हो जाएगा। और जापान का राजधानी टोकियो हो जाएगा। और इसका मुद्रा जो है, मुद्रा क्या हो जाएगा?
येन जो है जापान की मुद्रा हो जाएगी। चलिए आगे बताइएगा, अशोक का उत्तराधिकारी जो था वो कौन हो जाएगा? ये कुणाल हो जाएगा, ठीक है। अशोक का उत्तराधिकारी जो हो जाएगा वह कुणाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम एशियाई देश जो था वो कौन हो जाएगा? ये मलेशिया हो जाएगा, ठीक है। प्रथम एशियाई देश जो हो जाएगा वह मलेशिया हो जाएगा। और एशियाई खेल शुरू करने वाला पहला देश कौन हो जाएगा? ये भारत हो जाएगा, ठीक है। नई दिल्ली में ही किया गया 1951 में किया गया, पहली बार 1951 में हुआ था, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही शुरू किया गया था और नई दिल्ली में ही शुभारंभ किया गया है। बताइएगा, ओलंपिया शहर जो है जो कि विश्व के किस देश में पड़ता है? ये ग्रीस में पड़ता है। ओलंपिया शहर जो है विश्व का, यह ग्रीस देश है, वहीं पर पड़ता है। एथेंस यूनान वो अलग है, ग्रीस यही है। चलिए ठीक है। बताइए, अभी दिल्ली अभी दूर है, यह कथन जो है वो किस द्वारा दिया गया है? ये निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया के द्वारा दिया है। बताइए, देवदास पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। बताइए, क्रिकेट खिलाड़ी संता रंगा स्वामी का संबंध जो हो जाएगा, जो कि क्रिकेट में महिला थी और यह पहले क्या की थी? सबसे पहले जो है छक्का लगाई थी, ठीक है। छक्का लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर जो हो जाएगी वो शांता रंगा स्वामी हो जाएगी। बताइए, चीनी यात्री हुएनसांग जो है सर्वप्रथम भारतीय राज्य कहाँ में पहुंचा था? कपीसा। यह कपीसा में पहुंचा था। और यह हुएनसांग जो था, चीनी यात्री हुएनसांग जो है वो किसके समय में आया था? हर्षवर्धन। फाहियान किसके समय में आया है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य उसे कहा गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाए, सोमालिया की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? मोगादिशु। बताइए, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी हो जाएगा। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष को बनाया गया है? ये आगा खां को बनाया गया, ठीक है। आगा खां को ही बनाया गया है। बताइए, महात्मा गांधी से संबंधित स्थान दांडी मार्च जो है यह गुजरात के किस जिला में? नसारी जिला में, ठीक है। नसौरी जिला में, अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात की राजधानी है और ये नसौरी जिले में जो है महात्मा गांधी संबंधित स्थान दांडी गुजरात में हो जाएगा। चलिए बताइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के एक संसद गठन करने का अनुच्छेद देता है? ये 79 हो जाएगा। राज्यसभा गठन करने का अधिकार जो है वो 80 में, लोकसभा के लिए 81 हो जाए। बताइए, राज्य में जो सबसे उच्च सदन होता है इसको कौन सा सदन कहा गया है? ये विधान परिषद। ये बिजली वाला को ना हम मार खाए, उसको अब लगना जरूरी है, समझा? ये बहुत जरूरी हो गया, उसको अब जाकर के कुछ कहना पड़ेगा, क्योंकि जब क्लास चालू होता है उसी समय जो है ये बिजली हम लोग को धोखा देने का काम करता है। इसलिए अब जो है कल जाकर के इस पर धरना भी देना हम लोग को जाना है। चलिए बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ जो किया गया वो किस वर्ष से हुआ है? 1954। भारत रत्न देना शुभारंभ जो हुआ वो कब हुआ है? ये भी 1954। राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि कौन सा होता है? भारत रत्न। ये भारत रत्न हो जाएगा, पद्म भूषण हो जाएगा, विभूषण हो जाएगा। ये सभी पुरस्कार जो दिया जाता है वो अनुच्छेद 18 और 1954 के तहत दिया जाता है, ठीक है। 54 से दिया जाता है और अनुच्छेद हो जाएगा तो ये 18 अनुच्छेद के तहत ही दिया जाता है। बताइए, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस जो है वो कहाँ बनाया गया है? ये भुवनेश्वर में बनाया गया है, ठीक है। भुवनेश्वर में ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी जब आए थे तब। चलिए ठीक है, 9 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है। और यह जो है महात्मा गांधी के लौटने के उपरांत में 2003 से भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है। और जबकि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटे थे? 1915 में लौटे, ठीक है। 1915 में लौट चुके हैं। चलिए बताइएगा, मैराथन दौड़ जो होता है वो कितना किलोमीटर का होता है? ये 26 मील 385 गज का होता है, ठीक है। 26 मील 385 गज होता है। यही किलोमीटर में पूछेगा तो ये 42.125 किलोमीटर होता है, ठीक है। लगभग 42 किलोमीटर के आसपास में रहता है। बताइए, करगम लोक नृत्य जो हो कहाँ का हो जाएगा? यह तमिलनाडु का हो जाएगा। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक जो कौन लिख दिए हैं? तो ये किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किरण बेदी के द्वारा ही लिखा गया है। बताइए, जीटी रोड जो है ये जो है किसके द्वारा मरम्मत करवाया गया है? शेरशाह सूरत के द्वारा मरम्मत करवाया गया। और किसके शासन काल में बनाया गया था? अशोक के समय में बनाया गया था, ठीक है। अशोक के समय में ही बनाया गया था। लाइट लिखाइए, सुंदर जी कहाँ चले गए? चलिए बताइए, क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर जो किसको जोड़ता है? ये भारत और बांग्लादेश। और भारत ने आज बांग्लादेश को क्या करेगा? पूरा रौंद देगा। पूरे तरीके से उसको फाड़ने का काम जो है भारत बांग्लादेश क्रिकेट में कर रहा है। लाइट लिखाइए, सुंदर जी आपका बहुत ही कमी खल रहा था। चलिए बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी जो कि लाइट का व्यवस्था करवा दिए हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
सुंदर। क्वेश्चन हो जाएगा, क्वार्टर्स का निर्माण जो होता है वह कौन से पत्थर से होता है? बलुआ ये पत्थर बलुआ से। पत्थर से होता है, ठीक है, बलुआ पत्थर से ही होता है। बताइएगा, माहेश्वरी की महिष्मती यह किस नदी के तट पर बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी के तट पर हो जाएगा, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर हो जाएगा। बताइए, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा गया है? भरतपुर को कहा गया, ठीक है, भरतपुर को ही राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा गया है, ठीक है, राजस्थान का ही। एक और हो जाएगा जो कि यह पिंक सिटी के नाम से किसको जाना गया है? जयपुर को माना गया, ठीक है, जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से ही जाना गया। और राजस्थान का एक शहर है जो कि सूर्य के नगरी से जाना जाता है, यह जोधपुर को जाना जाता है, सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, ये जोधपुर को जाना जाता है। राजस्थान में एक उदयपुर में जो है एक प्रकार का झील है, जो कि कौन सा झील हो जाएगा? राजसमंद झील हो जाएगा, जो कि उदयपुर में पड़ता है, ठीक है, राजस्थान के ही उदयपुर में हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान दिवस कब मना देते हैं? ये 30 मार्च को मनाते हैं, ठीक है, 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? अभी भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ था? ये 30 मार्च 1949 को हुआ है, 30 मार्च 1949 को राजस्थान का स्थापना किया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान की राजधानी जो कहाँ बनाई गई है? ये जयपुर में राजस्थान की राजधानी को बनाई गई है। अब जो होमवर्क के माध्यम से जो कि लुसेंट का जो हिस्ट्री दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जौनपुर की स्थापना जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था, जो कि किसके याद में बनवाया था? ये जौना खां के याद है, वही दिया कल नहीं हुआ था, नहीं कल नहीं हुआ था। चलिए यही हो जाएगा, ठीक है, जौना खां के याद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है, ख्वाजा महान को जो है कौन सी उपाधि दिया गया था? तो ये पूर्व का स्वामी दिया गया था, या मल्लिक उस सर्क, पूर्व का स्वामी या मल्लिक उस सर्क कहा गया, ठीक है, मल्लिक उर्फ सर्क या पूर्व का स्वामी कहा गया, ठीक है, पूर्व का स्वामी या मल्लिक उस सर्क जो कहा गया वो ख्वाजा महान को कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर कौन सा शासक थे जिसके समय जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास हुआ था? तो इब्राहिम शाह हो जाएगा, ठीक है, इब्राहिम शाह हो जाएगा। मुगल वंश का जो साहित्य जो कहा गया है, मुगल वंश का जो है घृणित कायर जो किसको कहा गया है? ये फर्रुखसियर को कहा गया, ठीक है, मुगल वंश का घृणित कायर किसको कहा गया है? फर्रुखसियर को जो है मुगल वंश का घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। और मुगल वंश में ही स्थापत्य कला का स्वर्णिम जो कहा गया वो किसको कहा गया है? शाहजहां के शासनकाल को कहा गया। हिंदी का स्वर्णिम किसको कहा गया है? अकबर के शासनकाल को जो हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से शासक थे जो 1301 ईस्वी कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किए थे? ये सुहादेव के द्वारा किया गया, ठीक है, सुहादेव ने ही किए थे। बताइए, हिंदू मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने के कारण ही किसको बुत सिकन कहा गया है? ये सिकंदर शाह को कहा गया, ठीक है, सिकंदर शाह क्या कहा गया है? बुत सिकन कहा गया, ठीक है, बुत सिकन किस लिए कहा गया है? मूर्ति को तोड़ने के कारण, ठीक है, मूर्ति को तोड़ते थे हिंदू, तो मूर्ति का भंजक के नाम से इसको जाना गया। और यह सिकंदर शाह व्यक्ति हो जाएंगे, इसको बुत सिकन के नाम से भी जाना जाता है, बेकार व्यक्ति था, वही है। सिकंदर शाह है वो, सिकंदर लोदी वो अलग है, वो लोदी वंश का हो जाएगा। और ये कश्मीर वंश का हो जाएगा, ठीक है ना, कश्मीर के ये वंश का हो जाएगा और वह लोदी वंश का हो जाएगा। चलिए बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, सुंदर जी बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, श्रीलंका की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? श्री जवर्धनेपुर कोट्टे। बहुत अच्छा जवाब, श्रीलंका की राजधानी श्री जवर्धनेपुर कोट्टे हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए दिलवर खां, जो दिलावर नहीं आया है, दिलावर खां, ठीक है, दिलावर खां ने मालवा को स्वतंत्र जो घोषित किया था वो किस वर्ष किया है? ये 1401 ईस्वी में किया है, ठीक है, 1401 ईस्वी में ही किया। बताइए, मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो ये वो मालवा की बात कर रहे हैं, वो दिल्ली का खिलजी है, वो अलग है। दिल्ली का खिलजी हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे, और मालवा का खिलजी हो जाएगा। इसकी वंश की स्थापना जो किए थे वो महमूद शाह के द्वारा किया गया। अंदर से क्वेश्चन है ना, महमूद शाह के द्वारा किया गया, जो कि कौन सा ये खिलजी हो जाएगा? यह मालवा का खिलजी हो जाएगा। दिल्ली का खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? ये जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे। बताइए, क्वेश्चन है, गुजरात की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? गांधीनगर। गुजरात का सबसे बड़ा शासक जो था वो कौन हो जाएगा? महमूद
बेगरा, ठीक है, महमूद बेगरा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, महमूद बेगरा ने कहाँ में मुस्तफाबाद नामक नगर का स्थापना किया था? गुजरात। ये आपको गुजरात के गिरनार शहर पर हो जाएगा, ठीक है, गिरनार के निकट ही करवाया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, महमूद बेगरा को विश्व पुरुष कहा गया और यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ये आपको बारबोसा के द्वारा कहा गया। बारबोसा के द्वारा जो है महमूद बेगरा को विश्व पुरुष के नाम से जाना गया है। और विश्व का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? टैक्सिकोलॉजी कहते हैं। टैक्सिकोलॉजी जो है वो विश्व के अध्ययन करने वाले विज्ञान जो होता है इसी को कहा जाता है। टैक्सिकोलॉजी हो जाएगा, लॉजी में इसी अध्ययन करना होता है, टैक्सिकोलॉजी। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व अनुसंधान संस्थान को कहाँ खोला गया है? ये लखनऊ में हो जा रहा है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? या गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी गोमती नदी है। लखनऊ और जौनपुर ये दोनों हो जाएगा गोमती नदी के किनारे बसा हुआ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मुन्ना जी आपका ध्यान कहाँ है? ध्यान दीजिए इधर। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है? ये चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया, ठीक है, चार्ल्स एल्टन के द्वारा ही दिया गया है। किधर था? इधर वही था। चलिए आप चल रहे हैं पर्यावरण और पारिस्थितिक केंद्र पर चल रहे हैं, ठीक है, पर्यावरण से तो दूषित हो ही चुका है यहाँ पर अभी। बताइए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है वो किस दिशा की ओर होता है? एक ही दिशा की ओर होता है, ठीक है, एक ही दिशा की ओर ही होता है। और 10% का नियम जो दिया था वो कौन दिया था? या लिंडमान साहब के द्वारा दिया गया, ठीक है, लिंडमान उल्टा नहीं बोलिए, लिंडमान साहब हो जाए। लिंडमान के द्वारा कौन सा नियम दिया गया है? 10% का नियम दिया गया। और दक्षिण अफ्रीका के महिला क्रिकेटर खिलाड़ी जो है वह कौन से हो जाएंगे जो कि दक्षिण अफ्रीका के महिला क्रिकेट खिलाड़ी अभी वर्तमान में कप्तान हो जाएगी? तो ये लौरा बुलफार्ट हो जाएगी, ठीक है, लौरा बुलफार्ट हो जाएगी जो कि दक्षिण अफ्रीका के महिला क्रिकेटर हो जाएगी। वह अभी वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हो जाएगी। अभी वर्तमान में जो खेला जा रहा है कौन सा टीम क्रिकेट खेला जा रहा है? या WPL नहीं, अभी शुरू जो भारत जो भाग ले रहा है चैंपियन ट्रॉफी। और चैंपियन ट्रॉफी में अभी वर्तमान में कुल कितना देशों ने भाग ले लिया है? 8 देशों ने भाग लिया, जिसमें भारत जो रखा गया है, भारत को किस ग्रुप में रखा गया है? ये ग्रुप ए में हो जाएगा। हम लोग ग्रुप ए का है, ठीक है ना, ग्रुप ए में ही हम लोग हमेशा रहते हैं। और इस बार जो ट्रॉफी लेकर के भी आना है, ठीक है, जो कि यूएई में मैच खेलना है और यूएई से ही आना है, ट्रॉफी को लेकर के आना है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, हम लोग का सहयोग रहेगा जरूर, विराट कोहली भाई जो आज शतक मारेंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पिरामिड का मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? ये 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, 3 भागों में पिरामिड को मुख्य प्रकार से बांटा गया, जो कि जीव की संख्या के आधार पर पिरामिड हो जाएगा, और जीव भार का पिरामिड हो जाएगा, और एक हो जाएगा संचित ऊर्जा का पिरामिड हो जाएगा। बताइए ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। जल का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है, ठीक है, जल का पिरामिड जो होता है वह उल्टा होता है। डरिए मत, जवाब दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। डरिएगा तो आपको याद नहीं होगा, डरना नहीं है, सिर्फ जवाब देना है। जो जानते हैं उसको जवाब दीजिए, नहीं जानते सीखिए, ठीक है ना, डरने का जवाब नहीं। डरिएगा तो सफाई आपको, यहाँ डरिएगा तो एग्जाम में भी डर जाइए, इसलिए डरना नहीं है। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा बोल देते हैं उस पर, डरिएगा नहीं, बात पकड़िएगा नहीं। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पारिस्थितिक प्रक्षाप पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों में मानवीय मांग का मापक को माना गया है। बताइए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार मिलेनियम इकोसिस्टम एक्सपोर्ट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं में कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये 5 वर्गों में बांटा गया। और ये इसका रिपोर्ट जो पारित किया गया था, जो कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा जो मिलेनियम इकोसिस्टम का रिपोर्ट जो दिया गया था वह पहली बार किस वर्ष पारित किया गया है? तो ये NGT का स्थापना जब हुआ था, कब हुआ था? 2010 में। NGT का भी स्थापना भी 2010 में ही हुआ था। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार जो है मिलेनियम इकोसिस्टम का जो 5 प्रकारों का यह अभी वर्तमान में सेवा को के रूप में बांटा गया, वो भी 2010 में भी दिया गया था, जो कि व्यवस्था सेवा हो जाएगा, नियंत्रण सेवा हो जाएगा, समर्थन सेवा हो जाएगा, सांस्कृतिक सेवा हो जाएगा, और संरक्षण सेवा हो। ये 5 प्रकार की सेवा को बांटा गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, यूकेलिप्टस वृक्ष जो है इसको किसका शत्रु माना गया है? पर्यावरण का शत्रु हो जाएगा, ठीक है, पर्यावरण का शत्रु जो माना गया वो यूकेलिप्टस को माना गया। सबसे अधिक बढ़ने वाला पौधा जो ये कौन हो जाएगा? बांस हो जाएगा, सबसे बड़ा है ये ना, यूकेलिप्टस हो जाएगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा 120 मीटर, ठीक है, सिकोया बांस हो जाएगा, ठीक है, सिकोया सबसे बड़ा हो जाएगा। बताइए किसके अनुसार 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग दिया गया था? ये अर्नीज नेस के द्वारा दिया गया। अर्नीज नेस के द्वारा जो है सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। और 1973 में ही एक बाघ परियोजना भी लाया गया था।
जो कि टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया था। और ये कब लाया गया था? 1973 में ही लाया गया, ठीक है। और बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुधीर जी कहाँ गए? फोन कीजिए ना। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ है? 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है। और इसका घोषणा किया गया था वो कब किया गया है? यह 2014 में ही किया गया, ठीक है। 2014 में ही 15 अगस्त 2014 किया गया था, जो कि लाल किला पर झंडा फहरा रहे थे मोदी जी। उसी समय यह घोषणा कर दिया गया था कि नीति आयोग का गठन जो है 15 अगस्त को ही 2024 को ही 14 को ही घोषणा किया गया था। और यह 2015 में जाकर के लागू कर दिया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह संवैधानिक अधिकार है या नहीं है? इसका वर्णन संविधान में कहीं नहीं किया गया। संविधान में इसका वर्णन जो है वो कहीं नहीं किया गया, जो कि यह जो है संवैधानिक निकाय जो है वो नहीं हो जाएगा, एक गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा। इसका स्थापना जो किया गया था वो कब हुआ था? 1993 में हो जाएगा, ठीक है। 1993 में ही किया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। इसके जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? ये 3 वर्षों का होता है, ठीक है। 3 वर्षों का होता है। और ये आरबीआई का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? वो भी 3 साल का ही होता है। और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन अध्यक्ष जो होते हैं इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, जब उनकी उम्र जो है कितना वर्ष से पहले का होना चाहिए? ये 70 वर्ष का पहले होना चाहिए। 70 वर्ष से पहले, जो भी पहले 70 वर्ष या 3 वर्ष, ये दोनों जो में पहले हो जाए वो उसमें रिटायर ये कर सकते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा सहायता प्राप्त करता है? ये गृह मंत्रालय के द्वारा किया। गृह मंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? अमित शाह जो होम मिनिस्टर अभी वर्तमान में हो जाएंगे। अब जो है भारतीय संविधान जो होमवर्क में दिया गया, ये भौतिकी का जो होमवर्क दिया गया था उसको, फिजिक्स जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा जो वो कौन सा तारा हो जाएगा? ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। मंतोष जी सूखा सुखी हो रहे हो, क्या हुआ है? ये हो जाएगा पृथ्वी से प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है इसकी दूरी जो होती है, यह पृथ्वी से इसकी दूरी जो वो कितनी हो जाएगी? ये 4.22 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 4.22 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, जो कि अल्फा सेंचुरी जो है वह पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष की दूरी में हो जाएगा? तो ये 4.3 हो जाएगा, ठीक है। 4.3 अल्फा सेंचुरी का हो जाएगा। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो हो जाएगा वो 4.22। और प्रकाश वर्ष जो है वो किसको मापने काम करता है? ये खगोलीय दूरी, सिर्फ दूरी नहीं, सिर्फ दूरी को मापेगा तो वो ऑडोमीटर माप देगा, वो अलग हो जाएगा। और ये खगोलीय दूरी को मापेगा तो वो प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। लंबी दूरी की। बताइए, सभी तारे जो कि ध्रुव तारा को छोड़ करके रात्रि में आकाश में किस ओर की ओर चलते हैं? दक्षिण से पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं, ठीक है। पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वयं अपने दूरी पर किस ओर चलता है? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब पृथ्वी चलता है। और उसके विपरीत में सभी तारा जो होता है उसी के विपरीत में पूरब से पश्चिम की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। जीवन चक्र आकाश गंगाओं में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संघनन के प्रारंभ से होता है, अंततः घने बादलों का रूप धारण कर लेता है। इसको कौन सा बादल कहा गया है? इसे उर्ट बादल कहा गया है, ठीक है। उर्ट बादल हो जाएगा, उर्ट क्लाउड इसको कहते हैं। और इसका तापमान जो होता है वो कितना होता है? -173 डिग्री सेंटीग्रेड, -173 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, जो कि उर्ट बादल का तापमान हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। आदि तारा अत्यधिक सघन गैसीय द्रव्यमान जो विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आगे भी संकुचित होते रहता है। ज्यों ही आदि तारा आगे संकुचित करना प्रारंभ करता है, गैस के बादल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु से अत्यधिक जल्दी परस्पर क्या करने लगते हैं? उसे टकराने लगते हैं, जल्दी उसे टकराने लगते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाए। तारों का जीवन का अंतिम चरण जो होता है, जो अपने जीवन का अंतिम चरण से पहले भाग में तारा जो होता है वो कैसे अवस्था में रहता है? ये लाल दानव अवस्था में रहता है, ठीक है। लाल दानव अवस्था में रहता है, जो कि रेड ग्लांट फेज जो इसको कहा जाता है।
बताइए यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से काफ़ी अधिक होता है तो उस स्थिति में बना हुआ रक्त दानव जो होता है इसको कौन सा स्टार कहा गया है? या सुपरनोवा कहा गया, यानी कि अभिनव तारा। सुपरनोवा को ही क्या कहते हैं? अभिनव तारा के नाम से जाना गया है। आगे बताइएगा कृष्ण तारा जो होता है जो कि ब्लैक होल का बना हुआ होता है इसको जो है कौन सा तारा कहते हैं? ये न्यूट्रॉन तारा के नाम से इसको जाना जाता है। बताइए जैसा ऊपर बताया गया जब तारा जब रक्त दानव प्रावस्था में पहुंचता है तो उसमें भविष्य में द्रव्यमान पर उसका निर्भर करता है और इसमें जो है इसमें कौन सा तारे का निर्माण होता है? तो ये श्वेत वामन तारे का निर्माण होने लगता है। तो ये होमवर्क के माध्यम से डुसेंट का लास्ट टॉपिक जो दिया गया था बायोलॉजी उसको अब स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सभी जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो सारे चीज़ों को कवर करवा दिया गया है। आप लोग भी अभी तक अगर कमेंट नहीं कर रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक करने का कोशिश जरूर किया कीजिएगा, क्योंकि लाइट देख रहे हैं बिजली विभाग जो है इतना गलत कर रहा है। हम लोग के साथ बिजली विभाग जो है बहुत ही गलत कर रहा है, जो कि BPCL में अगर यहाँ से लोग जाते हैं तो उन पर जो है पूरा दायित्व बनेगा, जो कि यहाँ पर जो है जितना भी लोग यहाँ पर क्लास करते हैं यहाँ पर बिजली कम से कम देने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि बिजली जो है जिस अवस्था में अभी तक पहुँच चुकी है इस तरह से क्लास कराना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। फिर भी क्लास मुश्किल होते हुए भी हम जो है अपने नयन जो है जिसका नयन से आज ज़्यादा ही दिख रहा है उस नयन के आधार पर जो है देख करके उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसमें थोड़ा बहुत त्रुटि भी हो रहा है। आप लोग त्रुटि का जो है माफ़ करने का कोशिश किया कीजिएगा और साथ साथ त्रुटि जो होता है उसका जो है पकड़ने का कोशिश जो किया कीजिए, क्योंकि हम त्रुटि किए हैं। अगर त्रुटि पकड़ लीजिए कमेंट में अगर नाम जवाब दीजिएगा तो उसके बाद जो है हम उस समय कमेंट में रहेंगे ही। कमेंट में क्या क्या होने वाला है वो आप लोगों को खुद पता होगा। चलिए बताइएगा क्वेश्चन। अब जो है जो जीव विज्ञान का जो होमवर्क दिया गया था बायोलॉजी का उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा मेढक का वैज्ञानिक नाम जो है क्या हो जाएगा? राना टिग्रीना हो जाएगा। इसमें जो मेढक जो होता है इसमें कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26 गुणसूत्र 13 हो जाएगा। ठीक है 13 जोड़ी या 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बताइए बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? फैलिस डोमेस्टिका। ठीक है फैलिस डोमेस्टिका हो जाएगा। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? कैमिस फैमिली। कुछ बोल दीजिए ना, कुछ लगा देते हैं, कैमिस फैमिलीज हो जाएगा, जो कि ये कुत्ता का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। बताइए गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बॉस इंडिकस हो जाएगा। जल्दी जल्दी हम समझ रहे हैं, कुछ बोल करके निकल रहे हैं आप लोग, हमको ठग रहे हैं। ठगिएगा तो अपने आप ठगा जाएगा, वहाँ पर नहीं ठगाइएगा, अभी ठगा रहे हैं। बताइए मक्खी जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? मुस्का डोमेस्टिका हो जाएगा। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ये ब्रासिका कम्पेस्टिक हो जाएगा। ठीक है ब्रासिका कम्पेस्टिका हो जाएगा। बताइए विनोद जी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पीसम एस्टियम। वाह विनोद जी इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं। बताइएगा आम का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए मुस्का डोमेस्टिका बोल रहे हैं आम का। हम कह रहे हैं ना गलत जरूर बोल रहे हैं, हम अभी कुछ नहीं कह रहे हैं लेकिन गलत जरूर आप लोग बोल रहे हैं। मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। आम का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वह मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। मतलब जीव द्रव्य का नामकरण जो किसके द्वारा किया गया है? या पुरकिंजे के द्वारा जो है जीव द्रव्य का नामकरण किया गया है। और जीव द्रव्य सिद्धांत जो कौन दिए थे? हॉर्टविंग ने दिया है। हॉर्टविंग के द्वारा जीव द्रव्य का सिद्धांत दिया गया और जीव द्रव्य का नामकरण जो किया गया वो पुरकिंजे के द्वारा 1839 ईस्वी में किया गया है। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जीव द्रव्य जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है? ये 2 भागों में बांटा गया। जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया, जो कि कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म हो जाएगा और एक केंद्रक द्रव्य हो जाएगा जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। बताइए कोशिका के अंदर जो रहता है इसको क्या कहते हैं? यानी केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्मा हो जाएगा। और कोशिका के बाहर जो रहता है उसको साइटोप्लाज्मा कहा गया है। आगे बताइए जीव द्रव्य का कितना % भाग जो है वाटर रहता है? 80%। वाटर में क्या होता है? पानी या जल होता है। ठीक है पानी या जल होता है। जैसे डीजल लिखते हैं ना तो डीजल में क्या होता है पता है? डीजल में लिखिएगा डी लिख देता है और जल लिख देता है तो डीजल हो जाता है। जैसे डीजल जो है आपको टंकी में देखिएगा लिखा हुआ रहता है, जो कि बड़ा बड़ा टंकी रहता है उसमें डीजल लिखा हुआ होता है, डी लिख करके उसके बाद जल लिख देता है। तो ये पानी का बूंद जो है लिख दिया जाता है। चलिए ठीक है। बताइए जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक का पदार्थ जो होता है वो कितना % रहता है? 81 19। अकार्बनिक कितना रहता है? 81। ज़्यादा अकार्बनिक पदार्थ में रहेगा, जो कि खराब पदार्थ रहता है वो ज़्यादा रहता है और अकार्बनिक जो है वो ज़्यादा रहे और कार्बनिक पदार्थ जो रहता है वो 19 रहता है। विनोद जी ध्यान दीजिएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक जो
12 इकाई होती है और कोशिका के अध्ययन के विज्ञान क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहा गया, ठीक है, साइटोलॉजी हो जाएगा। और कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया है। रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो 1665 ईस्वी में किए हैं, ठीक है, 1665 ईस्वी में किए हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज जो वो कौन किए हैं? ल्यूवेनहॉक ने किए। 1674 एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक 1674 ईस्वी में किए। राजीव जी आप नाखुश लग रहे हैं, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, पहली जीवित कोशिका कौन थी जिसे ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप को पहली बार देखा था? ये शैवाल स्पाइरोगायरा, ठीक है, शैवाल का स्पाइरोगायरा, ठीक है, शैवाल का स्पाइरोगायरा हो जाएगा, जो कि पहली जीवित कोशिका थी जिसको पहली बार ल्यूवेनहॉक ने ही देखा था। बताइए सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो किसकी हो जाएगी? तंत्रिका की कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की अंडा की होती है, ठीक है, शुतुरमुर्ग की अंडे का, उसी को जो है ऑस्ट्रिच एग भी कहा गया है। बताइए विनोद जी हंसीएगा नहीं, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस द्वारा किया गया है? ये स्लाइडन और स्वान 1800 कब किए हैं? 38 नहीं 3839 में किए हैं, 1839 में जो है स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा किया गया है। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? इसको पहली बार जो वो किसने स्पष्ट किया था? तो ये बिरचाओ के द्वारा किया गया, रॉबर्ट बिरचो के द्वारा किया गया, रॉबर्ट बिरचो के द्वारा 1855 में किया गया है। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, वकील साहब तैयार हो जाइए। बताइए कोशिका जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। विनोद जी कौन कौन होते हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विशेष प्रकार के जीवाणु कोशिकाओं का एक जटिल रासायनिक कोशिका का आवरण मिलता है जो दृढ़ता पूर्वक बंद करके 3 स्तरीय संरचना को बनाने का काम करता है। बताइए जीवाणु कोशिकाओं में चलयान अथवा अचलयमान दोनों होती है नहीं होती है? दोनों होता है। जीवाणु की कोशिका जो होती है चलयमान भी होता है और अचलयमान भी होता है, जिसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसको क्या कहते हैं? कशाभिका कहा गया है। तो जितना भी होमवर्क दिया गया था बायोलॉजी का वो भी आज जो है पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। आशा करते हैं क्लास जो है आप लोग को बहुत ही अच्छा और मनोरंजनदायक जो है ज़रूर लग रहा होगा। तो अब जो है आप लोग कमेंट भी किया कीजिए, कमेंट नहीं करते हैं तो हमारा दिल जो है रुकने लगता है, थरथराने लगता है, इसलिए जो है दिल को बचाने का काम जो है आप लोग को ही करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में अपना जवाब और अपना प्यार जो है दिल भेजा जरूर किया कीजिएगा। और हमारे बगल में ही विनोद जी बैठे हुए हैं जो कि बगल में ही दिल मांगने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं कि हमारे जो सहयोगी जितने भी लोग हैं वो आपको देने का कोशिश जरूर करेंगे, जो कि वीडियो के माध्यम से ही करेंगे। विनोद जी भी आज जो है लाइव में जरूर जवाब देने का कोशिश किया कीजिएगा। अब जो है होमवर्क के माध्यम से ही जो लास्ट टॉपिक है करंट अफेयर्स का दिया गया था उसको स्टार्ट करें, जो कि अभी जो है एसपीडी का करंट अफेयर्स है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा क्वेश्चन हो जाए, किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता कर लिया है? ये वर्तमान में यूएई के साथ मैच हो रहा है, यूएई के साथ ही वर्तमान में समझौता कर लिया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, 17वें क्रम का अर्बन मोटिबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? ये गांधीनगर गुजरात में। किसी और भारतीय सेना ने गांधीनगर गुजरात में ही है, ठीक तो है। क्या हुआ ऋषि जी बोल लगे बहुत देर के बाद? ऋषि जी आप कहाँ रहते हैं? आपको तो देखा हुआ लगता है हमको 2-4 साल हो गया। आइए सामने आइए। चलिए ऋषि जी ध्यान दीजिएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित अभी वर्तमान में किया गया है? ये दारा सिंह खुराना को किया गया, ठीक है, दारा सिंह खुराना को किया गया है। विश्व न्याय परियोजना के कानून शासक सूचकांक में कौन सा देश अभी वर्तमान में शीर्ष पर रहा है? ये डेनमार्क। राजधानी कोपेनहेगन। बहुत अच्छा जवाब चंदन जी, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एनटीपीसी और भारतीय सेना ने कहाँ में हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड को स्थापित करने का घोषणा कर दिया है? ये लद्दाख में टोटल कितने जिले हो चुके हैं? 7 जिले हो चुके हैं, ठीक है, 7 जिले अभी वर्तमान में हो चुके हैं।
बताइएगा एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये सिंगापुर में किया गया है। ठीक है, सिंगापुर में ही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 20 लाख कर दिया गया, जो कि मुद्रा योजना इसका शुभारंभ कब किया गया है? ये 2015 में किया गया था। ठीक है, 15 में ही हुआ था। आगे बताइए क्वेश्चन है, कुश्ती में भारत की अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीत लिए हैं? ये 2 पदक। ठीक है, 2 पदक ही हो जाएगा। बताइए L&T कंपनी जो है वो किस देश ने परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर ले लिया है? फ्रांस। क्या कर दिया आपको? ये फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस ही हो जाएगा, इसको रखना था। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुक्रांता कदम ने कौन सा पदक जीत लिया है? ये स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता सम्मान दिया है? तो ये फिजी के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 29 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? ये 9वां आयुर्वेदिक दिवस मनाया गया है। 9वां आयुर्वेदिक दिवस जो मनाया गया वो 29 अक्टूबर को मनाया गया है। और 2 अक्टूबर कौन सा दिवस मनाते हैं? गांधी जयंती, महात्मा गांधी का जयंती भी मनाया जाता है। साथ साथ एक और व्यक्ति कौन हो जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म कब हुआ था? 1904 में, 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है? 1869 में हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को किया गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन जो किया गया वो किस राज्य में हुआ है? तो ये उत्तराखंड में ही किया गया। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू बेड ने संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? ये ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे तरीके से क्लास को समाप्त कर दिया गया है। और आप ही लोग आप बताइए ये क्लास कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो आप लोग के द्वारा अगर अच्छा कहा गया तो आप लोग तो नहीं कहिएगा कि अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से देखते हैं, जो कि ऑनलाइन में आप लोग को कुछ खर्च भी नहीं लगता है। और ऑनलाइन में सिर्फ आपको नेट का जरूरी पड़ता है। तो नेट जो है अभी अंबानी जी का नेट जो है आपको जितना देता है वो आपको अगर रिचार्ज अभी अगर 12 बजे कराते हैं तो आपका अगला दिन जो है 12 बजे ही समाप्त, अगले दिन जब समाप्त होता है 12 बजे ही ख़त्म होगा, क्योंकि पूरे दिन नहीं चलेगा। इसलिए जब भी मौका मिले, जब खेत में मौका मिले या काम करते हुए ऑफिस में मौका मिले या आपको बोरा उठाते हुए मौका मिले या ईंटा उठाते हुए मौका मिले या भट्टी जोड़ते हुए मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, जो भी मौका मिले उस मौका को गंवाना नहीं। वहीं से आप क्लास देखने का कोशिश जरूर किया कीजिएगा, जो कि जो होमवर्क दिया जाता है यहाँ पर होमवर्क के माध्यम से ही क्लास करवाया जाता है। और बहुत ही बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन करवाया, जो कि सभी एग्जाम आगामी एग्जाम आने वाले उस एग्जाम को तोड़ने का कोशिश किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग के द्वारा तो किया जाता है, आप लोग कमेंट करके ही बताइए किस तरह का क्लास लग रहा है। आप लोग का ही सपोर्ट के कारण ही यह क्लास चलाया जा रहा था। आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा उसी माध्यम से क्लास को चलाया जाता है। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन भी दिया जाता है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग कमेंट और अपना सहयोग जो है प्यार भरा दिया करते हैं। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा, आज का क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन आज का हो जाएगा जो कि होमवर्क के माध्यम से क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। क्वेश्चन आज का हो जाएगा, INS सरदार पटेल नौसेना बेस को स्थापित जो किया गया है यह कहाँ में किया गया है? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया कीजिएगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, INS सरदार पटेल नौसेना बेस जो है वो कहाँ में स्थित है? जो कि गुजरात के ही शहर में स्थित किया गया है। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया कीजिएगा। बाकी अगर क्लास थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करने का कोशिश जरूर किया करिए, एक लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने के साथ साथ जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करिए। छोटा सा परिवार है, इसको जो है परिवार को बड़ा बनाने की कोशिश आप लोग किया कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में, जो कि होमवर्क के माध्यम से अगला सेशन करवाया जाएगा। तब तक के लिए अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।